नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपचुनावों को लेकर मायावती जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं और उपचुनावों को लेकर आज मायावती जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां उपचुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का ये मैप देख लीजिए। सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि उपचुनाव कहाँ कहाँ है। तो आप लोग पेन कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ये वीडियो देख रहे हैं तो, और इन सीटों को जो बताने जा रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार दोस्तों इसे हम बताएंगे तो टाइम ख़राब होगा आपका भी हमारा। लेकिन मैं चाहता हूँ आज आप लोग ये जो सीटें हैं जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहा है उसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली सीट है मीरापुर, ये मुजफ्फरनगर ज़िले में आती है। उसके बाद अलीगढ़ की खैर सीट है, मैनपुरी की करहल सीट है, कानपुर की सीसामऊ, गाज़ियाबाद सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर है, अंबेडकर नगर की कटहरी है, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्ज़ापुर की मंझवा। तो इन 10 सीटों पर दोस्तों उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनावों को लेकर मायावती जी ने ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों आज ऐलान कर दिया है। ये हेडलाइन आप देखिए। सबसे पहले, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। बसपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही दमदारी से चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व में आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जैसे कि एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। साथ ही साथ उपचुनावों को लेकर तो हम बात करेंगे डिटेल में। वक्फ बोर्ड में सरकारी दखलंदाजी का मुद्दा उठाया गया है। जिस तरीके से वक्फ बिल सरकार लाना चाह रही है, इसको लेकर मायावती जी ने यह भी कहा कि सरकार जो है अपनी राष्ट्र धर्म निभाए। और एक बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों, मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और बहुजन समाज दोस्तों इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। मायावती जी अब अपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर लौट चुकी हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान है। पहले सर्वजन था, अब बहुजन की बात कर रही है मायावती जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति, बहुजन आंदोलन में दलितों के साथ साथ पिछड़ों के जोड़ने की भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आज की जो बैठक थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, आज लखनऊ में जिस तरीके से मायावती जी ने बैठक बुलाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है इसको लेकर। आमतौर पर बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, चाहे वो लोकसभा का हो विधानसभा का हो, लेकिन इस बार तो मामला दोस्तों एकदम पलटा सा नजर आ रहा है, क्योंकि जिला पंचायती उपचुनाव में भी बसपा अपने उम्मीदवार उतार रही है। और जिला पंचायती उपचुनाव में आपने देखा कि 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है और बसपा को यहां पर ऑक्सीजन मिल चुका है। जो बसपा लोकसभा के चुनाव में भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी उपचुनाव में, वो बसपा अब विधानसभा के उपचुनाव में दिलचस्पी क्यों ले रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ही बीएसपी ने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर दी है। और जैसे ही मायावती जी ने कहा है कि पूरी दमदारी के साथ हम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इतना सुनते ही दोस्तों जो विरोधी पार्टियां हैं उसमें हड़कंप मच गया। खासतौर से कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये वो पार्टियां दोस्तों जो बसपा को हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हैं। ये वो पार्टियां हैं जो बसपा को कमतर आंक रही हैं। बसपा का प्रदर्शन जिस तरीके से गिरा है, उस हिसाब से ये लोग देख रहे हैं और ये लोग मान कर बैठे हैं कि अब बसपा कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी हार नहीं मान रही हैं और मायावती जी इस तरीके से सक्रिय हैं, ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भाई सोचिए, एससी एसटी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा कौन सक्रिय है? मायावती जी। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बैठक जब किया, समीक्षा बैठक, उसमें भी एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के मुद्दे पर अपने पदाधिकारियों को और वहां जो लोग नेता पहुंचे थे उनको संदेश दिया।
और कहा कि उपचुनाव आने वाला, अब कोई घर नहीं बैठेगा, सब लोग ज़मीन पर नज़र आएंगे। दोस्तों, सारे कार्यकर्ताओं को, गांव गांव, शहर शहर के सारे कार्यकर्ताओं से यह आह्वान कर दिया गया है कि ये जो उपचुनाव है ये साख का सवाल है। इस उपचुनाव में हमें जीत हासिल करनी है किसी भी कीमत पर। दोस्तों, ये जो 10 सीटें हैं, इसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो दलित मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, और इसमें बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, बसपा अभी चुनाव जीती है, उपचुनाव, तो उसका जो मोटिवेशन है बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उधर हरियाणा में हम देख रहे हैं कि गठबंधन हो चुका है, आकाश आनंद लगातार रैली कर रहे हैं, अभय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रहे हैं। और हरियाणा में कहा जा रहा है कि बसपा इनेलो की सरकार बननी चाहिए, और इसको लेकर भी लगातार जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और अब उपचुनावों पर दोस्तों जिस तरीके से फोकस बीएसपी सुप्रीमो ने किया है, ऐसा लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो इस उपचुनाव को साख का सवाल बना चुकी हैं। और जाहिर तौर पर दोस्तों ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल इस उपचुनाव को माना जा रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। 2007 में सत्ता में आई थी बीएसपी, याद करिए, तो 20 साल का पूरा फासला है, 7 और 27, और 12, 17, 22, इन तीनों चुनाव में दोस्तों लगातार बसपा का जो प्रदर्शन है वो गिरा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बसपा का सिर्फ एक ही विधायक बचा है अब। उसके बावजूद मायावती जी गजब की सक्रियता दिखा रही हैं। अब सर्वजन छोड़कर मायावती जी बहुजन पर लौट चुकी हैं। बहुजन आंदोलन में दलितों के साथ साथ अब पिछड़ों के जोड़ने की भी बात कही जा रही है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और सबको एक साथ लाने की बात कही जा रही है। जो बहुजन समाज मायावती जी से उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं मायावती जी पूरा करती हुई नज़र आ रही हैं। और दोस्तों, इस समय मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की बात कही गई है, और उसमें उप वर्गीकरण का मुद्दा एक छाया हुआ है, जिसको लेकर मायावती जी लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम इसे नहीं मानेंगे, लेकिन मायावती जी ने कहा कि मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो बात की बात है, ज़ुबानी काम नहीं चलेगा, सब कुछ कागज़ पर होना चाहिए। मायावती जी ने प्रधानमंत्री को भी लताड़ा और कहा कि जो प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर ट्वीट कर दिया करते हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे पर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर जो आदेश आया है उसे नहीं मानेंगे, उसे हम विराम देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जानते हैं RSS भी उससे खुश है, और RSS खुश है तो बीजेपी भी खुश होगी, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, कौन जाने। तो SC ST रिजर्वेशन पर मायावती जी ने जो दोस्तों लाइन खींची है वो बड़ी लकीर खींच दी है। और कोई पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में कह रही थी संविधान खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया, कोई भी पार्टी दोस्तों इस समय नज़र नहीं आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो अकेले ही इस मुद्दे को उठा रही हैं, और इस समय मोदी सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि SC ST समाज जो 40 करोड़ की आबादी है उस तक मायावती जी ने अपना मैसेज पहुंचा दिया है और एक्सपोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी पार्टी है, ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। तो दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से मायावती जी सक्रिय हैं उसका लाभ उन्हें मिल रहा है, उपचुनाव में मिला है जिला पंचायती। अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है इसमें भी दोस्तों उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि SC ST समाज अब जागरूक होकर मायावती जी के साथ आता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज की जो बैठक हुई है, मायावती जी इस तरीके से सक्रिय हैं दोस्तों, उपचुनावों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बसपा को उपचुनाव लड़ना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।